दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट, शिक्षा मंत्री मीटिंग और मोहित द्विवेदी का यू टर्न, चयनितों को लखनऊ आना है या नहीं आना है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आज हम पूरा दिन आउट ऑफ स्टेशन रहे, अभी भी आउट ऑफ स्टेशन है। दावत में होने की वजह से आप सभी लोगों को कोई अपडेट नहीं दे सके हैं, लेकिन जो पूरे दिन का घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन को लेकर के निराशा भरा जरूर है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के स्कूल आवंटन को लेकर के 16 फरवरी को लखनऊ के इको गार्डन में एक मीटिंग की गई थी और डिसाइड किया गया था कि 19 फरवरी को सभी चयनित साथी अपने नियुक्ति पत्र के साथ एक जो है ज्ञापन लेकर के आएंगे और उस दिन बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की जाएगी और ज्ञापन सौंपकर अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और अपने स्कूल आवंटन के लिए कहीं ना कहीं जो रास्ता विभाग और सरकार तलाश कर कार्रवाई आगे सुनिश्चित कर सकती है उसके लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें, सभी चयनित साथी ऑलमोस्ट तैयार थे लखनऊ पहुंचने के लिए, लेकिन बीच में दोपहर में सोशल मीडिया के माध्यम से खबर निकलकर सामने आई कि मोहित द्विवेदी जो है वो कल आप सभी को लखनऊ बुलाने के लिए रेडी नहीं है और जो अर्पित श्रीवास्तव और मोहित द्विवेदी मिलकर के इस मामले को आगे लीड करने वाले थे, उसमें मोहित द्विवेदी की तरफ से यू टर्न ले लिया गया और यू टर्न लेने के कारणों को उन्होंने विस्तार पूर्वक सोशल मीडिया पर शेयर किया है। क्या लिया गया है उनकी तरफ से जो यू टर्न का फैसला सही है या गलत है, या फैसला सही है लेने का तरीका गलत है, वो चीजें जानते हैं, देख लेते हैं। मोहित द्विवेदी ने अगर इस मामले से यू टर्न लिया है तो उसके पीछे उन्होंने किन रीजंस को एक्सप्लेन किया है उसको पहले जानेंगे, उसके बाद आगे की बातों को समझेंगे। पहली पोस्ट यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो मोहित द्विवेदी की तरफ से पोस्ट की गई है 18 फरवरी। साथियों कल 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, आप सभी की टीम कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिस कारण आप लोगों को किसी समस्या का सामना करना पड़े, इसलिए कल का हमारा कोई प्लान नहीं है। आगे इनकी तरफ से जो अपडेट आप सभी को दी गई उसको भी देख लेते हैं कि 18 फरवरी साथियों कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लखनऊ में है, जिस कारण लखनऊ में सभी मंत्री अधिकारी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे और लखनऊ में सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगी, इसलिए आप लोग अपने अनुसार कार्य करें और खुद को इन्होंने बाहर कर लिया है कल के कार्यक्रम से। यहाँ पे देख सकते हैं अगली पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है। साथियों कल 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, कल कोई भी कार्य सफल होना मुश्किल लग रहा है, आप लोग अपने अनुसार कार्य करें, हम कल की कोई भी अगुवाई की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं कि मोहित द्विवेदी की तरफ से कल जो कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी उससे अपने आप को अलग कर लिया है, यू टर्न ले लिया है उससे। यहाँ पर आगे देख सकते हैं साथियों कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हाईकोर्ट के पास है, जिसमें सभी मंत्री और अधिकारी, प्रमुख सचिव, शासन सचिव रहेंगे और लखनऊ की सिक्योरिटी भी टाइट रहेगी। तो हम लोगों को सफलता मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं और 6800 वाले भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अभी बाहर हैं, लेकिन हम लोगों की नियुक्ति पत्र मिल चुका है। हमारे अनुसार कल का प्लान उचित नहीं है। ये कल पता चला है कि पीएम साहब का प्रोग्राम, आप लोग बताएं क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने जो है जानकारी आप सभी के लिए शेयर कर दी है सोशल मीडिया के माध्यम से। और कल जो प्रोग्राम रखा गया था स्कूल आवंटन को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपना, पूरी अपनी संख्या बल के साथ में अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए स्कूल आवंटन के लिए कोई रास्ता तलाशने का प्रयास करना, उसके जो है मोहित द्विवेदी की तरफ से यू टर्न ले लिया गया। खबरें ऐसी आ रही हैं कि मोहित द्विवेदी और अर्पित श्रीवास्तव में कुछ आपस में अनबन हो गई, इसलिए मोहित द्विवेदी ने यू टर्न लिया है। दोस्तों मोहित द्विवेदी ने बहुत ही सूझबूझ तरीके से आप सभी के सामने कारण भी रखे हैं। अब आप सभी को बता दें मोहित द्विवेदी का फैसला सही है या गलत है, ये आप सभी को डिसाइड करना। हम ये नहीं कह रहे कि इनका ये फैसला सही है, लेकिन इन्होंने जो फैसला लिया वो थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया। अगर आपको ये चीजें कहनी ही थी तो सबसे पहले आपस में जो डिस्प्यूट हुई थी या जो भी मनमुटाव हो गया था उसे दूर करते, फिर दोनों लोग सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बेहतरीन शेयर करते कि जो 19 फरवरी को हम लोग स्कूल आवंटन के लिए प्रयास कर रहे थे उसमें प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लखनऊ में लग गया है, इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया जाए और इसे 20 तारीख में रख लिया जाए या 21 तारीख में रख लिया जाए, क्योंकि 19 फरवरी को बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो आप सभी साथियों का जो परिश्रम होगा अपने अपने जनपदों से दौड़ कर आएंगे लखनऊ और वो कार्य भी ना हो पाए तो ऐसा कोई फायदा नहीं रहता। ऐसे में एक दोनों लोगों को आपसी समझबूझ से फैसला लेना चाहिए था और एक बढ़िया कहते हैं ना कि संयुक्त जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करनी चाहिए थी
जैसे जो हमारे भाई बहन घरों से निकल चुके हैं, लखनऊ आने की तैयारी में हैं, वो लोग जो परेशान हुए हैं, वो उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये चीज़ें हैं। अब आपने फैसला सही लिया या गलत लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके जो चयनित साथी हैं, वो खुद सोचें कि मोहित द्विवेदी की तरफ से फैसला उचित लिया गया है या गलत लिया गया है। लेकिन अगर एक संयुक्त वक्तव्य दोनों लोग मिलकर के जारी करते कि आज के कार्यक्रम को हम पोस्टपोन करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होती। वहीं अब आप सभी को बता दें, मोहित द्विवेदी की तरफ से यू टर्न कर लिया गया है कल के कार्यक्रम से, लेकिन अर्पित श्रीवास्तव कल कार्यक्रम कराने पर अभी भी अड़े हुए हैं और उनकी तरफ से सभी चयनित साथियों को लगातार जो है इंस्पायर्ड किया जा रहा है लखनऊ आने के लिए। अब सभी साथी काफी परेशान हैं। कुछ साथी आपको बता दें मोहित द्विवेदी की बात को मानते हैं, कुछ अर्पित श्रीवास्तव की बात को मानते हैं। अब असमंजस में ये है कि अब हम लखनऊ आएं या ना आएं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि जिस तरीके से मोहित द्विवेदी ने अपने यू टर्न को लेकर के रीजन एक्सप्लेन किए हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की समझ में आ रहे हैं रीजन, और इसलिए कुछ लोग जो है वो लखनऊ आने में अब कहीं ना कहीं आनाकानी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, अगर आप सभी लोग लखनऊ जाएंगे तो वहां कोई अहित नहीं होगा। आपको बस शांतिपूर्वक तरीके से रहना है, कोई धुंध दफाड़ नहीं करना है, नारेबाजी धरना प्रदर्शन कुछ भी नहीं करनी, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। अगर आपका काम बनता है तो अच्छी बात है, और अगर आपका काम नहीं बनता है तो इंतजार करें आगे, जब आपका काम बने तब उन चीजों को देखें। लेकिन जो घरों से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं या निकलने की तैयारी कर ली है, तो हम आपसे यही कहेंगे आप लखनऊ जाइए। आप वैसे अगर नहीं पहुंचते तो इस बहाने ही पहुंच जाएंगे, कम से कम सचिव सर से आप मुलाकात करेंगे, अपने ज्ञापन को जरूर एससीईआरटी पहुंचा दें, आपका कोई काम हो या ना हो, और सचिव सर से मिल लें, जिससे सभी को सांत्वना हो जाएगी कि हाँ चयनित हम हैं और हम एससीईआरटी का दरवाजा देख लिए हैं और सचिव सर ने हमसे क्या कहा है वो चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। किसी के भरोसे नहीं बैठने की जरूरत है। वहीं देख सकते हैं कि अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से लखनऊ वाले सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है कि 12,460 शिक्षक भर्ती, सभी चयनित साथियों को कल सुबह 11 से 2 बजे के बीच में इको गार्डन पहुंच जाना है। कोई इधर उधर नहीं जाएगा, पहले इको गार्डन आएंगे और कल लखनऊ रुकना है, बाकी की बातें वहां पर बता दी जाएंगी। तो इस तरीके से अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से अभी भी प्रयास किया जा रहा है कल के कार्यक्रम को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें मोहित द्विवेदी ने एक्सप्लेन किया है चीजें, तो अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी तो आप सभी को लखनऊ में रुक करके आगे का इंतजार करना पड़ सकता है उनसे मुलाकात के लिए। हो सकता है कि कार्यक्रम से निवृत्त होने के बाद देर शाम उनसे मुलाकात आपकी हो जाए, तो चीजें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं दोस्तों बहुत कम है। तो इन साथी भाई जो अर्पित श्रीवास्तव, इनकी तरफ से आप सभी को बुलाया जा रहा है। जो साथी जा रहे हैं बहुत अच्छा है, जाएंगे आपको कुछ वास्तविकता पता चलेगी और किसके मन में क्या चल रहा है। अर्पित श्रीवास्तव किस तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं वो भी आप जान पाएंगे, उनकी मंशा क्या है वो भी जान पाएंगे। मोहित द्विवेदी से जब आप मिलेंगे तो उनकी क्या मंशा है भर्ती को लेकर के, वो किस तरीके से इसे सॉर्ट आउट कराना चाहते हैं। तो आप जब लोगों से मिलेंगे तो उनकी मंशा, उनकी इच्छा जान पाएंगे कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, जिस तरीके से एकजुट होकर के प्रयास करने के लिए एक दिन डिसाइड किया गया था 16 फरवरी को मीटिंग करके, तो अगर कोई दिक्कत आती थी तो एक साथ मिल करके इस दिक्कत का सामना करना चाहिए था और डेट को आगे पोस्टपोन किया जा सकता था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सभी चयनितों को एक संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से रोक दिया जाता कि आपको आज नहीं आना है, अगले दिन आना है। ऐसे में सभी चयनितों को भी जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब सभी साथी काफी असमंजस की स्थिति में है और स्थितियां जितनी विपरीत थी उससे और विपरीत होती जा रही स्कूल आवंटन को लेकर के। तो आप सभी साथियों को बता दें कि शिक्षा मंत्री की मीटिंग को लेकर के असमंजस की स्थिति बरकरार है। जिस तरीके से मोहित द्विवेदी ने एक्सप्लेन किया है उस तरीके से कल शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। अर्पित श्रीवास्तव का कहना है कि कल अगर शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी तो हम लोग लखनऊ में रुकेंगे और परसों शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के बाद ही अब सभी लोग वापस अपने अपने घरों को जाएंगे। अब देखना है कि कल कितने साथी लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ पहुंचने के बाद किस तरीके से आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सभी चयनित साथी जो घरों से लखनऊ के लिए निकल चुके हैं वो लखनऊ पहुंचे और वास्तविकता देखें कि यहाँ पर क्या चीजें चल रही हैं। सभी को वास्तविकता से परिचित होना बहुत ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें आप सभी को बता दें डिले होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में डेट आप सभी की 11 मार्च सुनवाई के लिए लग चुकी है। अब देखना यह कि 11 मार्च की सुनवाई पर मामला किस तरीके से डिसाइड होगा। क्या सरकार स्कूल आवंटन तब तक करेगी या तब तक इंतजार करेगी और डायरेक्शन लेने का प्रयास करेगी, क्योंकि अभी आप सभी को बता दें सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर के कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चीजें आप अगर अपने
तरीके से, जिस तरीके से रणनीति बनाकर प्रयास करने का तरीका सोचा गया था वो बेहतरीन था, वहां से रिजल्ट निकलता, लेकिन उम्मीदें बीच में ही चकनाचूर हो जाती हैं, तब बड़ी तकलीफ होती है दोस्तों। लेकिन देखना है कि कल जो साथी लखनऊ पहुंचेंगे वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आएगी। बाकी चीजें आप सभी लोग देखते रहें, थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये एक पूरा जाल भी बुना जा सकता है आप सभी को फंसाने के लिए, तो उस जाल में नहीं फंसना है। आप सभी को ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर चंदा की बात कोई भी पक्ष करता है सुनवाई के लिए कि कोर्ट में हम अधिवक्ता खड़ा करेंगे, आपके अधिवक्ता की कोर्ट में अभी जरूरत नहीं है, केवल सरकार के अधिवक्ता की जरूरत है। अगर जरूरत भी पड़ी तो सब लोग दबाव बनाकर सरकार पर दबाव बनाएं और कहें कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर को उतारें, 1 से 2 सुनवाइयों में मामले को शार्ट आउट कराएं। बाकी हम लोग अगर अपना अधिवक्ता उतारेंगे तो आप सभी लोग एक लंबा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना, ये चीजें आपको याद रखनी है। कुल मिलाकर के सारी चीजों को सुबह के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीजें चल रही भर्ती में। इस वक्त हम आउट ऑफ स्टेशन, इसलिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।